दोस्तों, हमारी ये दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमको रोज कुछ ना कुछ मिस्टीरियस मिलता रहता है। दोस्तों, वैसे तो हम इंसान आज के टाइम पर काफी ज्यादा विकसित हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारी इस दुनिया में ऐसे कुछ रहस्य मौजूद हैं जिनको समझना हमारे बस की बात ही नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी मिस्टीरियस किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसको पढ़ना किसी भी इंसान के बस में नहीं है, लेकिन एक इंसान ने इस किताब को पढ़ने की कोशिश की थी। लेकिन फिर उसके साथ क्या हुआ वो आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही पता लगेगा। दोस्तों, ये किताब एकदम प्याज की तरह है। जैसे ही आप एक परत उतारते हो तो दूसरी नई परत आपके सामने आ जाती है। सेम उसी तरह इस किताब में भी एक रहस्य सुलझने के बाद दूसरा रहस्य आपके सामने आ जाता है। दोस्तों, 20वीं शताब्दी में वोल्फ्रेड वोनिक नाम का एक बुक डीलर था जिसको कि अलग अलग तरह की बुक्स को कलेक्ट करना काफी ज्यादा पसंद था। उसने 1912 में एक किताब खरीदी और दोस्तों, उस किताब की खास बात ये थी कि उस किताब में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता था, और इस किताब का क्या नाम है ये भी कोई नहीं जानता था, और इस किताब को किसने लिखा है यानी कि इस किताब का ऑथर कौन है ये भी कोई नहीं जानता था। और दोस्तों, जब से वोल्फ्रेड वोनिक ने इस किताब को खरीदा था, जब से इस किताब का नाम रखा गया था वोल्फ्रेड मैन्युस्क्रिप्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस किताब के बारे में पूरा रहस्य जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरडी और आपका स्वागत है टेक फैक्ट टीवी की एक और नई वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो टाइटल के साथ, जो कि है मिस्ट्री बिहाइंड मिस्टीरियस बुक। अब ये किताब खरीदने के बाद वोल्फ्रेड वॉर्नेट का अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद रह गया था, और वो मकसद था कि इस किताब को पढ़ना और इसको डिकोड करना। लेकिन वो ऐसा करने में कभी सफल नहीं हुए और उनकी डेथ हो गई। दोस्तों, वोल्फ्रेड ने अपनी जिंदगी का काफी बड़ा हिस्सा इस किताब को पढ़ने में लगा दिया, लेकिन वो इस किताब को पढ़ना तो दूर, इस किताब के रहस्यों के आसपास भी नहीं पहुंच पाए। दोस्तों, उनकी डेथ के बाद इस बुक को येल की लाइब्रेरी में डोनेट कर दिया गया, जिसके बाद आज के बेहतरीन क्रिप्टोग्राफर्स ने इस किताब को आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से डिकोड करने की कोशिश की। दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, मैं उनको बता दूं कि क्रिप्टोग्राफी एक तरह का मेथड होता है जिसको कि किसी खुफिया जानकारी को सिंबल्स और कोड के जरिए इनक्रिप्ट किया जाता है। दोस्तों, ज्यादातर आर्मियां या फिर सीक्रेट एजेंसीज इस तरीके का इस्तेमाल करती हैं। और दोस्तों, इस किताब में भी एक काफी खुफिया जानकारी छपी हुई है जिसको कि कोड और सिंबल से इनक्रिप्ट किया गया है, जिसमें कि 240 पेजों में 1,70,000 से ज्यादा कैरेक्टर मौजूद हैं। और दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि आज की भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस किताब को डिकोड नहीं कर पाई है। लेकिन दोस्तों, इस किताब में बनी ड्राइंग्स को देखने के बाद ये तो पता लगता है कि ये किताब हमको बहुत कुछ बताना चाहती है। दोस्तों, इन किताब में बने पिक्चर के हिसाब से इस किताब को 6 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला सेक्शन है बोटेनिकल, दूसरा सेक्शन है एस्ट्रोलॉजिकल, तीसरा सेक्शन है बेनोलॉजिकल, चौथा सेक्शन है कॉस्मोलॉजिकल, पांचवा सेक्शन है फार्मास्यूटिकल, और लास्ट में सेक्शन 6 है रेसिपीज। और दोस्तों, कई ड्राइंग्स तो इसमें ऐसी हैं जिनको देखने के बाद ये लगता है कि इन ड्राइंग्स को रियलिटी से देख के बनाया गया है, जैसे कि कुछ ये प्लांट्स जो कि हमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, मन में सवाल ये आता है कि आखिरकार इन प्लांट्स की इस बुक के अंदर पिक्चर्स क्यों बनाई गई हैं। और दोस्तों, इस बुक के अंदर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ज़ोडिएक चार्ट भी मौजूद है, लेकिन दोस्तों ये कोई नहीं जान पाया कि आखिरकार इन चार्ट्स का क्या मतलब है और आखिरकार ये क्या बताना चाहते हैं। और दोस्तों, इस बुक में कई इमेज तो ऐसी हैं जिसको कि अगर मोशन में देखा जाए तो देखने में ऐसा लगता है कि ये कोई ऑप्टिकल घटना शो करती हैं। और दोस्तों, इस बुक में कई पिक्चर ऐसी हैं जो कि ये बताती हैं कि हमें किस तरह जड़ी बूटियों को काटना चाहिए। क्या इस किताब को लिखने वाला कोई एक ऐसा इंसान था जो कि मेडिकल एक्सपर्ट था, जो कि अपनी नॉलेज को सीक्रेट रखना चाहता था। दोस्तों, वैसे तो इस किताब में ऑथर के बारे में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन एक बार वोल्फ्रेड ने इस किताब के फ्रंट पेज पर कुछ लिखा हुआ देखा, जिसके बाद वो फिर थोड़ी देर में गायब हो गया। लेकिन जब वोल्फ्रेड ने उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज डाली तो उस जगह पर इंक से लिखा गया वो नाम विजिबल हो गया।
और वो नाम था जैकोबस सिनिपियस। जिसके बाद इस बुक की मिस्ट्री खुलना स्टार्ट हुई, क्योंकि जैकोबस सिनिपियस 17वीं सेंचुरी के राजा का पर्सनल डॉक्टर था, जो कि जड़ी बूटियों का एक्सपर्ट था और वो नई नई औषधियां बनाने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट था। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि जैकोबस जब अपनी जड़ी बूटियां बनाने में एक्सपर्ट था तो वो अपनी इस कला को सीक्रेट क्यों रखना चाहता था, और क्या ये किताब सच में जैकोबस ने लिखी थी? अगर जैकोबस ने इस किताब को लिखा होगा तो उसने 17वीं शताब्दी में लिखा होगा, लेकिन इससे पहले 16वीं शताब्दी में एक किताब लिखी जा चुकी थी जिसके अंदर भी सेम जड़ी बूटियों के बारे में काफी ज्यादा डिटेल चीजें दी हुई थी। और दोस्तों जो 16वीं शताब्दी में किताब लिखी गई थी वो काफी ज्यादा अच्छी ड्राइंग्स में थी, लेकिन जो जैकोबस वाली ड्राइंग्स थी वो उस किताब से भी काफी ज्यादा पुरानी लग रही थी, जिसका मतलब है कि इस किताब को कोई जैकोबस से पहले ही लिख चुका था। बस जैकोबस ने अपना नाम इस किताब पर लिख दिया, लेकिन जिसने इस किताब को सबसे पहले लिखा आखिरकार वो कौन था? दोस्तों अब ये तो पक्का था कि एक टाइम पर ये किताब जैकोबस के पास रही होगी, लेकिन ये किताब काफी पहले ही लिखी जा चुकी थी। लेकिन कब? दोस्तों इस किताब के साथ एक लेटर मिला जो कि 1665 में बोहेमियन डॉक्टर जोनस मार्केस ने रोम में रहने वाले अपने एक फ्रेंड को, जिसका नाम अथेनियस क्रीचर को लिखा था। और दोस्तों अथेनियस क्रीचर उस टाइम का एक काफी यंग साइंटिस्ट था जिसको कि लगभग दुनिया की सारी भाषाएं आती थी, और मार्सी ने अपने इस दोस्त को इस किताब को डिकोड करने को कहा था। और दोस्तों इस लेटर में उस बुक के ऑथर का नाम भी लिखा था और वो नाम था रोजर बेकन। दोस्तों रोजर बेकन 13वीं शताब्दी में एक चर्च के पादरी थे। और दोस्तों ये दौर एक ऐसा दौर था जहाँ पर कोई भी इंसान अगर अपनी खोज करता था तो उसको जेल में उठा के डाल दिया जाता था। उस टाइम पर सिर्फ बाइबल में लिखी बातें ही सच मानी जाती थी। दोस्तों रोजर बेकन भले ही एक पादरी थे, लेकिन उनकी रुचि विज्ञान में थी। उन्होंने ऑप्टिकल घटनाएं जैसे कि रेनबो कैसे बनता है इसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है, और उन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में भी बताया, लेकिन उनको चर्च के लोगों ने जेल में डलवा दिया। और दोस्तों उन्होंने एक छोटा मैग्नीफाइंग ग्लास भी बनाया था। और दोस्तों उस किताब में कई चीज तो ऐसी हैं जिनको कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। दोस्तों उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास बनाया तो जरूर था, लेकिन क्या उनका वो मैग्नीफाइंग ग्लास इतना पावरफुल था कि वो किसी भी चीज को इतना ज्यादा मैग्नीफाइंग कर सके? और क्या रोजर बेकन ने जेल में जाने के डर की वजह से ही इस किताब को इस तरह लिखा था ताकि कोई इसको चर्च का इंसान ना पढ़ पाए? और दोस्तों आज के टाइम के काफी बड़े एक्सपर्ट ने जब इस मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में रिसर्च की तो उन्होंने ये पाया कि इस बुक में जो पिक्चर बनी हुई है उन पिक्चर को तो सिर्फ किसी पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जा सकता है, और इस तरह के माइक्रोस्कोप का आविष्कार तो सिर्फ 17वीं शताब्दी में हुआ था। तो रोजर बेकन ने इतना पावरफुल माइक्रोस्कोप कहाँ से बनाया? और दोस्तों इस किताब को हाथ से लिखा गया है, लेकिन इस किताब में एक भी एरर नहीं है। मतलब कि इस किताब में कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जिसको कि ओवरराइट या फिर मिटा के दोबारा लिखा गया हो। ये देखने में बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि इस किताब को कंप्यूटर से लिखा गया हो। और दोस्तों जब इस इंक की क्वालिटी को चेक करा तो ये पता लगा कि इस तरह की इंक तो 15वीं या 16वीं शताब्दी में यूज की जाती थी। और दोस्तों इस किताब के पन्ने जानवरों के चमड़े से बने थे। और दोस्तों 2009 में हुई रिसर्च में ये पता लगा कि इस किताब को 1404 से लेके 1438 तक लिखा गया था, जिसका मतलब ये था कि इनमें से किसी भी इंसान ने इस किताब को नहीं लिखा था। लेकिन इस किताब में एक कड़ी जरूर मिली है, और वो है ये पिक्चर जो कि देखने में एकदम रियलिस्टिक लगती है, जिसमें कि टावर, दीवार और बुर्ज मौजूद हैं। और दोस्तों इस तरह की बिल्डिंग्स नॉर्थन इटली में मौजूद थी। तो दोस्तों आखिर में अब ये पता लगता है कि इस किताब को नॉर्दर्न इटली में लिखा गया था, लेकिन आज तक कोई भी इस किताब का पूरा रहस्य नहीं जान पाया है। इस किताब को समझने के लिए हमारी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी असमर्थ है। बस हम यही चाहते हैं कि इस किताब को जल्द से जल्द डिकोड कर दिया जाए। तो दोस्तों कमेंट करके बताना कि क्या आपको भी लगता है कि ये किताब कोई बड़ा रहस्य छुपा के बैठी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।